मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। चलिए आज की इस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सवाल है cot थीटा बराबर 3/4, तो हमको tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? tan। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले cot का उल्टा होता है tan। आप लोग याद रखिएगा कि cot का उल्टा कौन होता है? tan। हमको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, इसका मतलब ये होगा 4/3। ठीक है, cot का उल्टा होता है tan। किसका उल्टा? cot का उल्टा होता है tan। सो हमने tan लिया। हमको यहाँ tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। हमको tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, यानी इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो ऑप्शन के हिसाब से होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगो का। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। तो देखिए हम कर रहे हैं क्या, 2 गुना tan 45 का सारणी आप लोग याद कर लीजिएगा कितना होता है 1। हमने tan 45 की जगह 1 स्क्वायर था सो स्क्वायर रखा। आप लोग ने अगर टेबल याद किया होगा तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखिए, ये √3/2 एक बार पॉजिटिव में है और यही एक बार नेगेटिव में, तो आप यहीं इसको ख़त्म कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 कम 2, यानी इसका ऑप्शन कौन होगा? बी। देखिए क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 में है, तो कोणों का मान होगा। तो देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं कि हमको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है, हम ऑप्शन से भी बता रहे हैं और इसको सॉल्व करके भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से देखिए हमको ध्यान देना है। तो ये 20 के टेबल से कट रहा है 5 बार में और ये कट रहा है 4 बार में। और देखिए 2:25 को अगर आप काटोगे तो 1 के टेबल से ही जाएगा और ये घूम फिर कर 2:25 ही आने वाला है। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 20 के टेबल में 4 बार में और ये कितनी बार में? 5 बार में, यानी ये आएगा 4:5। तो ऑप्शन के हिसाब से हमने मार दिया 80:50, है ना, 80:50 हमने मार दिया। अब आया कैसे वो देख लीजिए। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग आपने पढ़ा है कि 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम एक काम करेंगे, हम सपोज स्टार्ट कर लेते हैं कि एक कोण 4 है ना, यानी मान लीजिए हम ए लिख देते हैं, कोण ए हमने मान लिया 4x, इसको हमने क्या मान लिया 4x, और कोण बी को हमने मान लिया 5x। और एक बात याद रखिएगा, सम्मुख कोण का जोड़ जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है ना। सम्मुख चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री, यानी संपूरक। तो 4x और दूसरे कोण को हमने माना है 5x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180, यानी 9x बराबर 180। अगर आप इसको 9 से कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार में कैंसिल होगा? 20 बार में। अब आइए इस पे पुट कर देना, 4 × 20 यानी 80। दूसरा कोण b निकालेंगे तो 5 × 20 यानी कितना? 100। अब आप देख सकते हो 80 है ना, पहला हमने a माना था, a की जगह रखा, b को हमने क्या माना था? 5x माना था, यानी 100 आया। और अगर आप इन दोनों को काटोगे टेबल से तो ये कितना आ गया? 4:5, यानी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का यहाँ जो रेशियो निकलेगा 80:50। 7 छात्रों का औसत भार हमको वेट दे दिया है, जिनमें से 6 स्टूडेंट का वेट हमको इतना दे दिया है। 7वें छात्र का हमको भार बताना है कि 7th जो स्टूडेंट होगा ना उसका वेट कितना होगा। तो देखिए हम लोग माद निकाल रहे हैं, तो माद में आपने फॉर्मूला पढ़ा है चर मान का योग बटा चर मान की संख्या। तो देखिए टोटल यहाँ पे 6 स्टूडेंट का वेट दे दिया, तो पहले स्टूडेंट का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का और 6ठे का वेट हमने रख दिया। हमको 7वें छात्र का नहीं मालूम है, हमने क्या मान लेना है? x। ठीक है, 7वें छात्र के
सातवें छात्र के भार को हमने क्या मान लिया, x। आप अपना लिख लीजिएगा, माना कि सातवें छात्र का भार x। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो सिर्फ माइंड में मानना है x, जैसे कि हम यहाँ x लिख दिया है। टोटल कितने स्टूडेंट थे भाई, 7, हमने 7 रख दिया। इसका औसत भार दिया हुआ, आप यहाँ पे लिखेंगे औसत भार। चलिए फिलहाल हम लिख ही देते हैं औसत भार, है ना। तो सब सातों छात्र का औसत दिया हुआ है कितना, 5। सो हमने यहाँ 5 रखा। इस पूरे नंबर को 55, 52 ये जितना है ना हमने टिक किया है, इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये आ रहा है 328 प्लस x बटा 7। 7 को इससे गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 के 5 बचा 3, 7 × 5 = 35 और 3 38, 385 आया इसको जोड़ने पर। ठीक है, आपने औसत पढ़ा होगा। जितनी भी यहाँ पे संख्या दी हुई प्रश्न, उन सब का जोड़ बटा कुल संख्या। तो यहाँ टोटल 7 स्टूडेंट थे, हमने बटा 7 रखा। जिसमें से एक स्टूडेंट का वेट नहीं मालूम था, हमने उसको x मान लिया। ठीक है, आइए 328 इधर आ जाएगा। 385 में से हम किसको लेस कर देंगे, 328 को। तो लेस करने पर कितना आ रहा है आप खुद काउंट कर सकते हो। चलिए फिलहाल हम करते हैं। 15 में से 8 गया 7 और ये 7 में से 2 गया 5, यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा, 57 kg। चलिए समांतर श्रेणी इतना 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 का हमको 11वां पद निकालना है। क्या, कौन पद, 11वां पद। तो देखिए पहले पद पे तो साफ पता है -3। ठीक है, हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। a का वैल्यू -3 निकला। डिफरेंस निकालेंगे तो याद रखना है कि हमेशा इसके आगे वाले में से, यानी इस पिछले को घटा देना है। तो -1/2 में से घटाना है किसको, -3 को। हो सकता है मेरी बात नहीं समझ में आ रही, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा दीजिए। ठीक है, T2 पे कौन, -1/2 माइनस T1 पे कौन, -3। ठीक है, देखिए यही टर्म आया ना, -1/2 निगेटिव निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इसके नीचे छिपा है 1, क्रॉस गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 को 3 से गुना किया 6/2, यानी 6 में से 1 गया 5/2। डिफरेंस कितने का आया, 5/2 का। चलिए हमको कौन सा पद निकालने को बोल रहा है भाई, 11वां पद निकालने को। तो 11वां पद, तो हमेशा आपने पढ़ा होगा Tn का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, Tn का फॉर्मूला a + n - 1 × d। बहुत से आदमी इसको क्या करते हैं कि an भी पढ़ते हैं, तो गलत नहीं है, ठीक है। फिलहाल हमने Tn डिनोट किया, T फॉर टर्म, यानी आपको समझ में आना चाहिए क्या कहना चाह रहा है। 11वां पद ना, तो n की जगह हम रखते हैं 11, और 11 में से 1 अगर जाएगा तो कितना होगा, 10d, यानी 11वें पद का प्लेस क्या होगा, a + 10d। ठीक है, आइए a पे कौन है आप खुद देख लीजिए, कौन है, -3, सो हमने -3 रखा। 10 डिफरेंस कितने का, 5/2 का। 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर दीजिए। -3 + 25, 25 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 22। बड़ा 25 था इसलिए 22 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का मान हमको निकालना है यदि L समांतर M हो। तो हमने समांतर रेखा में पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखा खंड को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती थी तो वहाँ एकांतर, अंतः, संगत कोण बनते थे ना। तो आपने 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, उसी पर ये क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ पर हमने फिगर को देखा तो हमको फिगर देखने पर ये पता चल रहा है ये जो है बहता कोण है। कैसा कोण है, बहता कोण। और आपने संगत कोण, सॉरी, कैसा कोण है, संगत कोण। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इस वजह से हमने 3x - 20 और 2x + 10 डिग्री को बराबर कर लिया। क्यों, क्योंकि ये कैसा कोण है, संगत। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर हो रही है क्योंकि यहाँ संगत कोण आपस में बन रहा है। ठीक है, अब हम इस x को इधर मूव कर देते हैं, इसको इधर मूव कर देते हैं। तो 3x - 2x, आइए -20 इधर आ जाएगा, +20 डिग्री और +10 डिग्री। x का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। तो ऑप्शन के हिसाब से होगा C।
देखिए क्वेश्चन है √13 माइनस एस स्क्वायर बराबर में x प्लस 5, तो x का मान होगा, हमको यहाँ वैल्यू किसका बताना है, x का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। चलिए हम पूरा बना के दिखाते हैं। हमने क्या किया, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको रूट दिखे तो कोशिश ये करना है कि रूट किसी तरह से हट जाए। तो हमने दोनों ओर वर्ग किया, तो ये स्क्वायर ये रूट खत्म, 13 माइनस एस स्क्वायर। और इस पर आप ध्यान दो तो ये फॉर्मूले पर आ रहा है। कौन फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। इसको उस फॉर्मूले पे हम सेट कर रहे हैं। तो a की जगह देखिए, a की जगह कौन है यहाँ, x, यानी x का होल स्क्वायर। b की जगह पे कौन है, 5, यानी 5 का होल स्क्वायर। 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5, 13 माइनस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर 5 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो गया 10x, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को हम ले जा रहे हैं उधर, इधर क्या बचा, 0। तो देखिए माइनस एस स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आप एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिखोगे, हम सीधा यहाँ जोड़ के लिख रहे हैं 2s स्क्वायर। देखिए ये निगेटिव जो इधर आया तो पॉजिटिव, एस स्क्वायर पहले से एक है और इधर का एस स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, 2s स्क्वायर, ठीक है। प्लस 10x प्लस 25, ये प्लस 13 था ना, इसके आगे कौन सा छिपा है, प्लस, तो प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2s स्क्वायर प्लस 10x। चलिए घटाते हैं, 5 में से 3 गया 2, यहाँ हो गया 12। अगर ध्यान दिया जाए तो सब में कुछ कॉमन हो रहा है, 2s स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, हम सबको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे डिवाइड, 2 से, सब को 2 से डिवाइड कर दिया। तो इधर बच गया 0, इधर आया एस स्क्वायर, इधर आया 5x और इधर आया 6। अब देखिए करेंगे क्या, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर भी बहुत तरीके प्रोसेस से जा रहा है, द्विघात पे भी जा रहा है। तो हमको भैया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे रहा है और हम इसको द्विघात पे तोड़ेंगे, तो बेवकूफ़ी है। देखिए दिमाग क्या लगाएंगे, हमने x का 2 कॉलम ले लिया, बराबर 0 रखा, क्यों, क्योंकि यहाँ एस स्क्वायर है, तो इसका 2 वैल्यू निकलेगा। 3 का पहाड़ा पढ़े जाए तो 3 दूनी 6, गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5, तो 3 एक तरफ 2, सब प्लस में, इसलिए सब में प्लस लगा दीजिए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए किससे, 0 से। x प्लस 3 को कंपेयर 0 से, x प्लस 2 को कंपेयर 0 से। प्लस 3 इधर आ जाएगा -3 और प्लस 2 इधर आ जाएगा -2। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है मेरा -3 -2, तो ऑप्शन है इसका C। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। थीटा बराबर हमको 30 डिग्री दे रहा है, तो हमको इतने का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो देखिए सिंपली करना कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, कॉस क्यूब। थीटा कितना दे रहा है, 30, तो हमने यहाँ 30 बैठा देना है। थीटा कितना दे रहा है, 30, हमने 30 बैठा दिया, 3 इंटू कॉस 30 डिग्री। और आपको सारणी ज़रूर याद होनी चाहिए, बिना सारणी के काम इसमें चलने वाला नहीं है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, पावर कितना है, 3। चलिए इसको हम 3 बार लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक लाइन भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। cos 30 का वैल्यू √3/2। अब देखिए 2 दूनी 4 उड़ा दीजिए, आप ऐसे भी उड़ा सकते हो 2 बार में, फिर 2 2 काटोगे, हम सीधा यहाँ 2 दूनी कितना होता है, 4, 4 से 4 का कहानी ख़त्म। √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना होगा, 3√3/2 और ये 3√3/2। अब आप जनरली जान रहे हो कि इतने में से इतना घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो ऑप्शन इसका कौन होगा, C। बिंदुओं a cos थीटा बराबर 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी हमको बतानी है। क्या बतानी है, दूरी। तो देखिए दूरी सूत्र का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक बात जान लीजिए, x1 आगे x2 पीछे, y1 आगे y2 पीछे भी हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैंने फार्मूला लिखा आप वही हो, आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कोड याद रखना। चलिए x1 y1, x2 ये आपका y2, x1 y1 x2 y2। देखिए x2 पे कौन है, 0, चलिए हमने 0 लिख दिया। x1 पे कौन है, a cos थीटा,
का होल स्क्वायर। y2 पे कौन है देख लीजिए, a साइन थीटा, और y1 पे कौन है 0। अब देखिए 0 में से तो घटेगा तो आप जान रहे हो क्या बचेगा, माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। a साइन थीटा में 0 घटाओगे क्या बचेगा, a साइन थीटा का होल स्क्वायर। और याद रखिए इसको हम कितनी बार गुना कर रहे हैं, 2 बार, और इस पे पावर सम संख्या, तो जब भी सम संख्या होगी तो वो हमेशा साइन, जब भी हम उसका गुना करेंगे तो वो प्लस में निकलता, तो हम ये a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक बार ध्यान से समझ लीजिए ये क्या हो रहा है। a कॉस थीटा को a कॉस थीटा से हम गुना कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये निगेटिव और ये निगेटिव हो गया पॉजिटिव। और सिंपल सी बात कि जब भी आपको पावर 2, 4, 6, 8 सम संख्या दिखे, उसको जब भी आप गुना करोगे तो उसका साइन हमेशा पॉजिटिव निकलता है। इन दोनों में ध्यान दिया तो कॉमन कौन हो रहा है, a स्क्वायर, और बच गया कौन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये स्क्वायर ये रूट कट गया यानी a, और 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 ही होता है, यानी a स्क्वायर कट गया a इंटू 1 यानी a। तो इसका ऑप्शन होगा a यानी फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, बिंदुओं 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए 3, k, 2 हम बिंदु यहाँ डाल देते हैं, 3, k, और एक है k, 5, एक यहाँ बिंदु ले लिया 0, 2। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं d1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस समदूरस्थ हो सकता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में समदूरस्थ दे दे, यहाँ बोल रहा है दूरियां समान है, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, k का। किसका वैल्यू निकालना है, इस k का वैल्यू फाइंड पता करना है, यानी k कितना होगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, 3 में से 0 घटा रहे हैं, k में से किसको घटा रहे हैं, होल स्क्वायर ले लिया, बराबर k में से किसको घटाया, 0 को, 5 में से किसको घटाया, 2 को। अब आप कहते हो सर आप कर क्या रहे हो, बता क्या रहे हो, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम d1 लिख दिया इसलिए ताकि हम दूरी निकाल लें। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और क्या होता था ऊपर में रूट। अब आप कहोगे रूट आपने नहीं दिया, तो देखिए हमने जो ये सेट किया है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए रूट इधर भी है और रूट इधर भी है, दोनों तरफ रूट है, तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। या सीधा सीधा बात कीजिए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो थोड़ा सा इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, रूट में है ये पूरा पूरा का है में रूट में, इधर भी है पूरा रूट में, ये रूट आप कैंसिल मान लीजिए, ठीक है, ये रूट आप कैंसिल मान लीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों ओर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो फिलहाल हमने इस दोनों तरफ रूट को नहीं रखा है, बाकी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। इसको हमने मान लिया है x2, इसको मान लिया है y2, इसको मान लिया है x1 y1। तो देखिए x2 माइनस x1 ना, तो x2 पे कौन 3, x1 पे कौन 0, इस तरह से हमने सेट कर दिया। सेम प्रोसेस इधर किया, इसको हमने x2 और y2 मान के चला है। दूरी सूत्र का फॉर्मूला इधर लगाया, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इधर लगाया। पहले हमने इन दोनों के बीच की दूरी ली, फिर हमने इन दोनों के बीच की दूरी ली, और बराबर क्यों रखा, क्योंकि समान दूरी पर था, ठीक है। अब हम यहाँ से सब कुछ इरेज कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 3 में 0 जाएगा, बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इसको ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूले पर आ रहा है ना, कौन फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले पर हम इसको सेट कर रहे हैं,
के का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 2 दूनी 4k, ठीक है। 2 a की जगह कौन k और b की जगह 2, तो 4k हो जाएगा, ठीक है। हमने शॉर्ट में यहाँ रख दिया है। k में से 0 जाएगा, k में से 0 जाएगा, बचेगा सिर्फ k, तो k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब देखिए करेंगे क्या, इधर भी हमको 9 के आगे प्लस दिख रहा है, इधर भी 9 के आगे प्लस दिख रहा है, आप इसको कैंसिल मानिए। क्यों, चलिए देखिए क्यों। 9 माइनस 9 के स्क्वायर, ठीक है। इस के स्क्वायर को भी हम इधर फेंक दे रहे हैं, तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बचा इधर, इस माइनस 4k को हम उधर ले जा रहे हैं, ठीक है। इस नेगेटिव को हम उधर ले गए और इन दोनों को उठा के इधर रख दिया, तो 9 से 9 ख़त्म, के स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म, 4 बराबर 4k, तो 4 से 4 कैंसिल, कितनी बार में 1 बार में, यानी k का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 1, तो ऑप्शन होगा इसका बी। tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फ़ा का वैल्यू दे रहा है 1/√3, तब हमको tan बीटा का मान निकालना है, tan बीटा का मान निकालना है। तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रहा था √3 ना, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा √3 को हम लिख सकते हैं tan 60, तो ये tan ख़त्म, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री। ये tan कैंसिल कर दिया, ठीक है। इसको हमने रख लिया पार्ट 1। अब ध्यान से देखिएगा, tan अल्फ़ा लगा हुआ है, इसको हम यहाँ रफ में करके दिखाते हैं, ठीक है। tan अल्फ़ा क्या दे रहा है 1/√3, tan अल्फ़ा कितने का वैल्यू होता है भाई, tan 30 का। सो tan से tan ख़त्म, यानी अल्फ़ा कितना निकला 30। समीकरण एक में हम अल्फ़ा का मान रख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पूरा सॉल्व करके आपको समझ में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मुझको नहीं समझना है, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ बता रहा हूँ। अल्फ़ा कितना आया 30, सो हमने 30 रख दिया, बीटा बराबर 60। अब ये 30 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 में से लेस 30, यानी 30। हमको यहाँ tan बीटा का मान पूछ रहा है, तो भैया tan बीटा है ना, बीटा कितना आया 30, सो यानी इसका मतलब ये tan 30, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। tan बीटा की जगह हमने 30 पुट कर दिया, 1/√3, तो ऑप्शन होगा इसका सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। हमको यहाँ पे सॉल्यूशन बताना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। तो देखिए बनाने वाले बच्चे बनाते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2, फिर समीकरण को बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ पर दिमाग लगाना है शॉर्ट वाला। x माइनस 2y बराबर 0 है ना, हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं आपको समझ में आने के लिए। नेगेटिव 2y को अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 0 प्लस 2y। 0 प्लस 2y का मतलब क्या, ये होगा सिर्फ और सिर्फ 2y। x जो है वो कितने के बराबर आए 2y के। अब ध्यान से देखिए सेकंड को, 3x प्लस 4y बराबर 10। हमने क्या किया कि x की जगह इसको स्थापित कर दिया, x की जगह इसको बैठा दिया, ठीक है। 3 को 2 से गुना करेंगे 6y प्लस 4y बराबर 10, यानी 10y बराबर 10, तो 10 से 10 कैंसिल, y का वैल्यू कितना निकला 1। फिर आप लोग बनाते हो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान यहाँ रखोगे तो 2 × 1 यानी कितना होगा 2। चलिए फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण, इसको 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में तो इतना लिखना नहीं है, मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको समझ में आने के लिए, यानी कहाँ पर से कौन सा सॉल्यूशन कैसे निकला।
हमने क्या किया, x माइनस 2y बराबर 0 था, माइनस 2y को इधर फेंक दिया, यानी x जो है कितने के बराबर हुआ, 2y के। समीकरण को यहाँ पर से नोट कर लिया, दूसरे को x की जगह बैठाल दिया, 10y यानी y का वैल्यू निकला और इस y के वैल्यू को हमने यहाँ सेट कर दिया। अब ऑप्शन में देखिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, तो ऑप्शन इसका करेक्ट है ए। दो संख्याओं a और 18 का लासा और मासा हमको दे दिया, हमको a का वैल्यू बताना है। तो देखिए फॉर्मूला याद रखना है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लासा इंटू मासा। याद रखिएगा, दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या की बात हो रही थी, तो एक संख्या मेरी a है और दूसरी कितनी है, 18। आप डायरेक्टली a इंटू 18 भी एग्जाम में कर सकते हो। चलिए लासा 36 इंटू 2। अब हमने क्या किया कि 18 के टेबल में 36 कितनी बार में, 2 बार में, a इंटू 1, 2 इंटू 2, a को 1 से करेंगे, a 2 दूनी 4। अब आप ऑप्शन समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आकृति में DE समांतर BC, तो हमको x का मान बताना है कि यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो देखिए आपने पढ़ा है अगर ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में पहला चैप्टर है समरूप त्रिभुज, उसके बाद आता है आपको थेल्स के बारे में पढ़ना। तो यहाँ थेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो थेल्स जी का कहना था ये भुजा एक दूसरे को अनुपातिकता विभक्त करती थी। तो हम यहाँ से ले लेते हैं AD बटा DB AE बटा EC, AD बटा DB बराबर में AE बटा EC। तो यहाँ से हमने ले लिया x बटा x माइनस 2 और इधर से लिया x प्लस 2 बटा x माइनस 1। किस पैटर्न पे, AD बाई DB के पैटर्न पे और AE बटा EC के पैटर्न पे, ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है। तो एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव में है तो कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव की तरह प्रोसेस बनाने का। तो हमने किया x बटा इतना, इतना बटा इतना। अब इसको इससे, इसको इससे, तो देखिए x को x से गुना करेंगे s स्क्वायर, x को 1 से करेंगे x, और x माइनस 2 को हम किससे गुना कर रहे हैं, x प्लस 2 से। x माइनस 2 को किससे, x प्लस 2 से। तो एक फॉर्मूला है a माइनस बी को इंटू ए प्लस बी करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नहीं तो बैठ के बनाने वाला बनाता है, x को x से करेगा एस स्क्वायर, x को 2 से करेगा 2x, फिर 2 को लगाएगा इन दोनों से और काट छाट कर वैल्यू वही मिलने वाला है। तो हमने ध्यान दिया x माइनस 2 यानी a माइनस बी के फॉर्म पे है और ये a प्लस बी के फॉर्म पे है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस यानी x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब हम क्या करते हैं कि एस स्क्वायर को और इस नेगेटिव 4 को हम उधर ले जा रहे हैं और इसको इधर फेंक दे रहे हैं, ठीक है। एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, नेगेटिव इधर आया तो प्लस 4 और ये नेगेटिव x इधर आया तो पॉजिटिव, ये दोनों ख़त्म, यानी x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलिए देखिए क्वेश्चन है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 का समांतर माध्य हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, माध्य का आपने पढ़ा था प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या चरमान का योग बटा चरमान की संख्या। इस पूरे आंकड़े को हम जोड़ेंगे, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 और x प्लस 12। संख्या काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। संख्या को ध्यान से देखना, कॉमा से ये आपका पहला है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा बटा 5। हमको क्या निकालना था, समांतर माध्य। हम यहाँ पे खाली माध्य लिख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जोड़ें, 1 2 3 4 5x, सारे नंबर को जोड़ा जाए तो 3 और 6 जोड़ेंगे 9, 9 9 18, 18 और 12 जोड़ने पर टोटल 30 आया बटा 5। अब यहाँ से मैथ दो तरीके से बन रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि 5 कॉमन कर ले रहे हैं। तो 5 के टेबल में 5 आता है, x बार में 5 से 5 ख़त्म, 5 के टेबल में 30 कितनी बार में, 6 बार में बटा 5, 5 से 5 ख़त्म। आंसर क्या आया, x प्लस 6, ठीक है। तो ऑप्शन इसका होगा ए।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।